एक छोटे से गांव में महेश मटन बिरयानी सेंटर नाम की एक दुकान बहुत मशहूर थी। शाम होते ही दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग जाती थी। दूर दूर से लोग वहां की मसालेदार मटन बिरयानी खाने आते थे। उस दुकान का मालिक था महेश। महेश दिखने में बहुत सीधा साधा इंसान लगता था, लेकिन उसके अंदर बुराई थी, पैसों का लालच। अब उसे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था। एक रात दुकान बंद करते समय उसका पुराना दोस्त सुरेश बोला, महेश, भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है, अब गलत रास्ते पर मत जा। महेश पैसे गिनते हुए हंसकर बोला, अरे सुरेश, बिजनेस में थोड़ा बहुत तो चलता है। अगर खर्चा कम करूंगा तभी तो ज्यादा फायदा होगा। अगले ही दिन से महेश ने चालाकी शुरू कर दी। वो सस्ते और पुराने चावल खरीदने लीड्स लगा, मटन में ज्यादा हड्डियां मिलाने लगा, मसालों में भी मिलावट करने लगा। ऊपर से बिरयानी में खुशबू बढ़ाने के लिए नकली केमिकल डाल देता था। दुकान पर काम करने वाला 14 साल का लड़का चिंटू ये सब देखकर परेशान रहता था। एक दिन उसने डरते डरते कहा, मालिक, ये नकली चीजें डालना ठीक नहीं है। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो? महेश गुस्से में बोला, तू अपना काम कर, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। चिंटू चुप हो गया, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था। धीरे धीरे महेश की कमाई और बढ़ने लगी। अब उसने दुकान के बाहर बड़ा सा चमकता बोर्ड लगवा दिया, शहर की नंबर 1 मटन बिरयानी। हर रात वो पैसे गिनते हुए खुश होता और सोचता, बस ऐसे ही पैसा आता रहा तो जल्द ही नई स्कॉर्पियो खरीद लूंगा। एक रविवार की शाम दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग गर्मा गर्म बिरयानी खा रहे थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी अपनी छोटी पोती के साथ दुकान पर आया। दोनों के कपड़े पुराने थे और बच्ची बहुत भूखी लग रही थी। बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, बेटा, आधी प्लेट बिरयानी मिल जाती क्या? मेरी पोती सुबह से भूखी है। महेश ने उसे घूर कर देखा और रूखे अंदाज में बोला, ये कोई धर्मशाला नहीं है। पैसे हैं तो खाना मिलेगा, वरना आगे जाओ। छोटी बच्ची बिरयानी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। बुजुर्ग आदमी उदास होकर लौटने लगा। ये देखकर चिंटू से रहा नहीं गया। उसने चुपके से एक प्लेट बिरयानी पैक की और बच्ची को दे दी। बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी महेश की नजर चिंटू पर पड़ गई। मेरी बिरयानी मुफ्त में बांटता है, महेश जोर से चिल्लाया। उसने सबके सामने चिंटू को जोरदार हाथ मारा। पूरा होटल एकदम शांत हो गया। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोला, मालिक, भूखे को खाना खिलाना पाप नहीं होता। लेकिन महेश के दिल पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। उसे सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था। उसी समय दुकान के बाहर खड़ा एक रहस्यमयी साधु महेश को ध्यान से देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। महेश अभी भी गुस्से में चिंटू को डांट रहा था। अगर दोबारा मुफ्त में खाना दिया ना तो दुकान से निकाल दूंगा। चिंटू चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। दुकान में बैठे कई लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। तभी वो साधु धीरे धीरे दुकान के अंदर आया। उसने शांत आवाज में कहा, बेटा, भूखे को खाना खिलाने से दुकान छोटी नहीं होती, बरकत बढ़ती है। महेश ने साधु की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, बाबा, आप अपना ज्ञान कहीं और दीजिए। यहाँ बिजनेस चलता है, दान पुण्य नहीं। साधु मुस्कुराया। अहंकार और लालच इंसान को बहुत जल्दी नीचे गिरा देते हैं। महेश चिढ़कर बोला, अगर खाना खाना है तो पैसे दो, वरना बाहर जाओ। साधु ने जेब से 10 रुपए निकाले और कहा, बस एक कटोरी बिरयानी दे दो। महेश ने नौकर को इशारा किया और सबसे खराब बची हुई बिरयानी कटोरी में डालकर साधु के सामने रख दी। साधु ने एक निवाला खाया, फिर कटोरी नीचे रख दी। उसने गंभीर आवाज में कहा, जिस खाने में बेईमानी हो वो पेट नहीं, पाप भरता है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। महेश जोर से हंसने लगा। अजीब पागल बाबा था। लेकिन चिंटू के मन में साधु की बातें घूमने लगी। अगले दिन सुबह महेश दुकान पहुंचा तो देखा बाहर पहले जैसी भीड़ नहीं थी, सिर्फ 2-3 ग्राहक खड़े थे। महेश हैरान होकर बोला,
आज इतने कम लोग क्यों आए? तभी एक ग्राहक गुस्से में बोला। कल बिरयानी खाने के बाद मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई। पूरी रात पेट दर्द और उल्टियां होती रहीं। हाँ, हमारे घर में भी सबकी हालत खराब है। लगता है बिरयानी खराब थी। महेश तुरंत झूठ बोलते हुए बोला। नहीं, हमारी बिरयानी बिल्कुल ताजी होती है। लेकिन धीरे धीरे पूरे इलाके में खबर फैलने लगी कि पंडित जी मटन बिरयानी सेंटर का खाना खराब है। शाम तक दुकान लगभग खाली पड़ी रही। तभी सुरेश दुकान पर आया और बोला। मैंने पहले ही समझाया था महेश, लालच मत कर। गलत चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती। महेश झल्लाकर बोला। सब मेरी दुकान को बदनाम कर रहे हैं। उसी समय चिंटू डरते डरते बोला। मालिक, शायद बाबा सही कह रहे थे। हमें मिलावट बंद कर देनी चाहिए। तुम सब मुझे ही गलत साबित करना चाहते हो। रात होते होते महेश बहुत परेशान हो गया। दुकान में पहले जहां हजारों की कमाई होती थी, आज मुश्किल से कुछ 100 रुपए आए थे। वो अकेला बैठा पैसे गिन रहा था कि अचानक उसकी नजर दुकान के बाहर गई। सड़क के उस पार वही रहस्यमयी साधु खड़ा था। वो दूर से महेश को देख रहा था और फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अंधेरे में गायब हो गया। उस रात महेश को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार उसे वही साधु की बातें याद आ रही थीं। जिस खाने में बेईमानी हो वो पेट नहीं पाप भरता है। महेश बिस्तर पर लेटा छत को घूरते घूरते सो गया। अगले दिन उसने जल्दी जल्दी किचन साफ करवाया और दुकान फिर खोल दी। लेकिन अब लोग उसकी दुकान पर आने से डर रहे थे। कुछ लोग दुकान के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। सुना है नकली मसाले डालता था। मेरे रिश्तेदार भी बीमार पड़े थे। अब वहाँ खाना मत खाना। हमने पुलिस को कंप्लेंट कर दी है। पुलिस आती ही होगी। लोगी को फुसफुसाते देख महेश अंदर ही अंदर जल रहा था। शाम तक दुकान फिर खाली रही। उसके पास मटन और चावल का ढेर लगा था, लेकिन ग्राहक नहीं थे। और उसी समय दुकान के बाहर पुलिस की जीप आकर रुकी। पुलिस की जीप रुकते ही महेश के घबरा गया। 2 पुलिस वाले अंदर आए और बोले। आपके खिलाफ लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने और मिलावटी खाना बेचने की शिकायत मिली है। महेश डर से पसीना पसीना हो गया। पुलिस किचन की जांच करने लगी। पुराने चावल, नकली मसाले और केमिकल की बोतलें देखकर पुलिस गुस्से में बोला। तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोगों की जान खतरे में डाल रहे थे। महेश की आंखें झुक गईं। आज पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसी समय भीड़ में वही रहस्यमयी साधु दिखाई दिया। वो धीरे धीरे महेश के पास आया और बोला। बेटा, पैसा कमाना गलत नहीं, लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। महेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो रोते हुए बोला। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पैसों के लिए इंसानियत खो दी। साधु ने शांत आवाज में कहा। गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने वाला इंसान बदल सकता है। महेश तुरंत पुलिस और वहां खड़े लोगों के सामने हाथ जोड़कर बोला। मैं अपनी गलती मानता हूँ। आज से कभी मिलावट नहीं करूंगा। कुछ दिनों के लिए उसकी दुकान बंद कर दी गई। उस दौरान महेश ने सारी नकली चीजें फेंक दी। उसने नया साफ किचन बनवाया और फिर से ईमानदारी से काम शुरू किया। सबसे पहले उसने चिंटू से माफी मांगी। तू सही था चिंटू। भूखे को खाना खिलाना पाप नहीं होता। इसके बाद उसने हर रविवार गरीब लोगों को मुफ्त बिरयानी खिलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस आने लगा। अब उसकी दुकान पहले से कम कमाती थी, लेकिन महेश के चेहरे पर सच्ची खुशी रहती थी। एक दिन उसने सड़क के उस पार देखा। वही साधु मुस्कुराते हुए खड़ा था। महेश दौड़कर उसके पास पहुंचा, लेकिन अचानक साधु गायब हो चुका था। महेश हल्के से मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखकर बोला। अब समझ गया बाबा, असली कमाई पैसे नहीं, लोगों की दुआ होती है। सीख:
लालच इंसान से उसकी इज्जत और खुशी छीन लेता है। ईमानदारी से कमाया गया छोटा पैसा भी सबसे बड़ी दौलत होता है।